Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today I am going to discuss NCERT class 7 mathematics and will solve the problem given in exercise 6.5. It contains total 1 to 8 questions, so we'll solve one by one in detail so that you have some clarity whatever you have learned in the theory lecture of this triangle and its properties. So ये सब हमारा क्या था कि कंटेंट का पार्ट था इन विच वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है दैट विल बी मोस्टली फोकस्ड ऑन दिस 6.8 प्रॉपर्टी। 6.8 प्रॉपर्टी क्या था हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा था कि सपोज कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और तो ये एंगल अगर कोई एक एंगल उसका 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर इसका लेंथ ए है, सपोज इसका लेंथ बी और इस साइड का लेंथ सी है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो साइड 90 के अपोजिट है, तो 90 एंगल का अपोजिट साइड क्या है? सी। तो सी हमारा क्या होगा? सबसे ग्रेटेस्ट साइड होगा दैट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो थ्योरम है उसके हिसाब से क्या है कि अगर हम लोग सी के लेंथ का स्क्वायर करें तो ये इक्वल होगा रिमेनिंग टू जो भी हमारा लेंथ है उसके। तो ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस का जो थ्योरम है उससे हम लोग ये कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी विल बी अंडर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो प्रॉपर्टी है, इसी दो प्रॉपर्टी के बेस पे हमारा जो आज का एक्सरसाइज है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन होगा जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है कि इफ पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल है राइट एंगल वो किस पे है? पी पे, पी क्यू आर पे। और पी क्यू साइड लेंथ दिया है, पी आर दिया है, तो क्यू आर निकालना है हमें। तो लेट्स क्विकली ड्रॉ अ ट्रायंगल। सपोज कि हमारा ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, ये पहले ही बता दिया है कि राइट एंगल हमारा पी पे है, तो दैट मीन्स कि अगर ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल को पहचानने का तरीका क्या बताया था हमने कि दिस विल बी अ कंप्लीट एल शेप। अगर ये दो लाइन है, अगर ये कंप्लीट एल शेप बना रहा है दैट मीन्स कि जो हमारा एंगल है वो वहां पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पी क्यू, तो P राइट एंगल पे है, तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा वर्टेक्स होगा दिस विल बी P। अब हमारा यहाँ क्या होगा? इसको हम लोग Q मान सकते हैं, इसको R मान सकते हैं। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो पी क्यू हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। पी आर हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर। पी आर हमारा है 24 सेंटीमीटर। तो क्यू आर क्या होगा? ठीक है, क्यू आर हमें निकालना है, तो ये हमारा क्यू आर का है। तो सी, ये हमारा क्या है कि दिस इज अ, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कब अप्लाई करते हैं? जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या कंडीशन है कि देयर शुड बी ओनली वन एंगल, देयर शुड बी वन एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एंगल है जिसका वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को क्या बोल सकते हैं कि क्यू आर का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये हमने कैसे बोला? अभी हमने देखा कि 90 के अपोजिट में जो साइड है पी पी क्यू आर, दैट विल बी ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू अनदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या है कि हमें क्यू आर का वैल्यू निकालना है। तो क्यू आर का स्क्वायर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी आर हमारा कितना दिया हुआ है? पी आर इज 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ठीक है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लेट्स जस्ट क्विकली 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24, 576, सॉरी, हाँ 576 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने क्या देखा था कि ये किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सम करें तो कितना हो जाएगा, 676 का 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका वैल्यू था, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर स्क्वायर। अब क्या है कि अगर हम लोग इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, तो क्यू आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 676, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 676 का रूट हमारा कितना होता है, 26, करेक्ट। 676 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 26। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर 2 टाइम्स है। तो रूट का क्या मतलब है कि रूट में कोई भी चीज अगर सपोज a इंटू ए है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो क्वांटिटी में से जस्ट एक आउटसाइड निकाल सकते हैं, दैट विल बी द, क्या बोलते हैं, रूट, स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स कि सेंटीमीटर 2 टाइम्स है, तो उसमें से हम लोग एक बाहर निकाल सकते हैं रूट रिमूव करने के लिए, और बाकी 26 हमारा क्या है, और नहीं तो और डिटेल में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 इंटू 26, ठीक है। एंड क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इस दो में से वी कैन टेक आउट वन, और इस 2 सेंटीमीटर से वी कैन आउट 1 सेंटीमीटर आउट। तो हमारा जो क्यू आर का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो ये क्या था, हमने क्यू आर का वैल्यू निकाल लिया, दिस इज 26 सेंटीमीटर। तो आई होप कि जस्ट ये सिंपल थ्योरम को अप्लाई करना है, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन है वो आप लोग करेंगे और यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एबीसी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, अगेन हमें पता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। इसमें क्या है कि जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे। लेट्स क्विकली ड्रॉ अ ट्रायंगल। ये हमने क्विकली एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे सी, क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, एल शेप यहाँ पे है तो ये सी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि राइट एंगल्ड एट सी, तो सी पे हमने राइट एंगल मान लिया। इफ ए बी इज इक्वल टू 25, अब बाकी आपके हाथ में है कि ए किधर मानते हो, सपोज ए मैंने इसे मान लिया तो दिस विल बी बी। अब क्या है कि ए बी इज 25 सेंटीमीटर, ए बी ये वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, ए सी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, ए सी इज 7 सेंटीमीटर, तो वी हैव टू फाइंड दिस एंड दिस साइड, करेक्ट। फाइंड बी सी, बी सी हमें निकालना है। सी अगेन कि ए बी सी, सिंस ए बी सी इज अ ट्राइंगल, सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, सिंस ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, दैट मीन्स वी कैन अप्लाई क्या, पाइथागोरस गोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा लॉन्गर साइड होगा दैट विल बी अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, तो लॉन्गर साइड मेरा क्या है, ए बी। तो पाइथागोरस के हिसाब से, थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू रिमेनिंग स्क्वायर जो भी है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये रैंडमली हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट साइड, सी अपोजिट टू 90 डिग्री और प्लस दिस इज अ ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो हम लोग अगर ग्रेटेस्ट साइड नहीं पता है तो हम लोग सेम साइड वो लेंगे जो कि एंगल के अपोजिट हो। सपोज ये 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से क्या है कि ए बी का स्क्वायर दैट इज 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ए सी इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, ये अगर हमारा 7 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस बीसी का स्क्वायर हमें नहीं, बीसी इज नॉट गिवन, बीसी मुझे पता करना है। अब क्या कर सकते हैं, इसको आरएचएस से हम लोग एलएचएस में लेके आ सकते हैं, जो कि अर्लियर हमने सीखा है। तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस
सेंटीमीटर का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू BC का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 15 माइनस 9 4 और 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8, करेक्ट। 12 माइनस 4 8 एंड कितना बचा, 5, करेक्ट, नाइस ना। 15 माइनस 9, 15 माइनस 9, ओ सॉरी ये 6 होगा ना, 15 माइनस 9 इज 6। उसके बाद हो जाएगा हमारा 11 माइनस 4 दिस इज 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 576, ठीक है। साथ में क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब क्या है कि स्क्वायर अगर एक साइड से हमें हटा रहे हैं LHS से, तो क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में हम लोग को स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू BC, ठीक है। नाउ वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। BC विल बी इक्वल टू कितना, ये है कितना 576 ना, तो इसको 24 इंटू 24 इंटू सेंटीमीटर ये लिख सकते हैं। तो दो में से एक बाहर निकालना है, ये दो में से एक वी कैन टेक आउट, दैट मीन्स BC विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है कि सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद जस्ट जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग लिख दे रहे हैं, सिंपल, ठीक है। समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही था। नेक्स्ट, अभी क्या बोल रहा है कि सेम A 15 मीटर लॉन्ग लेडर रीच्ड एट अ विंडो 12 मीटर, दैट मीन्स कि एक लेडर है, सी लेडर ऐसा होता है, हमने देखा है ऊपर चढ़ने के लिए। ये कहाँ पे पहुंच पा रहा है, यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, यहाँ पे एक विंडो है। तो ये विंडो कितना सेंटीमीटर है, दिस इज अबव 12 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर इसको हम लोग ग्राउंड मान के चलते हैं तो यस विंडो इज एट 12 मीटर अबव द ग्राउंड। नाउ प्लेसिंग अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस A। अब क्या बोल रहा है कि जो ये हमारा लेडर है, अगर ये वॉल है विंडो का, तो A डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो एक हेड है उसको रख रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लेडर फ्रॉम द वॉल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वॉल टू द बेस ऑफ दिस लेडर, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, A, that means we have to find the value of A, that is length of A, correct। now अभी क्या है कि हमने क्या बोला था कि 90 डिग्री कब होता है, जब एक परफेक्ट एल शेप हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज अ परफेक्ट एल शेप, दैट मीन्स कि यहाँ पे एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है। और कोई भी वॉल है अगर ग्राउंड से आप देखोगे वो हमेशा स्ट्रेट होता है, एकदम स्ट्रेट। एकदम स्ट्रेट मीन्स क्या है कि द एंगल बिटवीन दीज टू, दिस ग्राउंड एंड दिस वॉल इज 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल का हम लोग साइड मान ले, सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, तो नाउ सिंस ABC is right angle triangle, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ग्रेटर साइड है और जो एंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स कि 15 मीटर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, जो कि हमने माना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ यहाँ से क्या है, 15 मीटर का स्क्वायर हम लोग कितना हो जाएगा, 225 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना है, ये गिवन नहीं है, दिस इज A ओनली, प्लस BC का स्क्वायर कितना गिवन है, BC इज 12 मीटर, तो 12 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हम लोग लिख सकते हैं, 225 मीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 144 मीटर का स्क्वायर। अब क्या है कि इसको हम लोग LHS में ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, 225 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। यहाँ से A स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 5 माइनस 4 इज 1, 12 माइनस 4 इज 8, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है दिस इज 81 होगा हमारा, 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 4 इज 81 मीटर स्क्वायर रहेगा साथ में, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
81 मीटर स्क्वायर। तो 81 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होगा 9, क्योंकि 9 इंटू 9 इज 81। ठीक है, और 2 मीटर है, मीटर स्क्वायर में से एक हम लोग आउट कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 9 मीटर। इस चीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट 81 मीटर स्क्वायर है, तो कोई भी रूट में हम लोग क्या है कि दो में से एक हम लोग वी कैन टेक आउट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9, और मीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स कि वी कैन राइट मीटर 2 टाइम्स। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, we can take one 9 out into we can take 1 meter out from these 2 meters, तो this will be equals to 9 मीटर। तो a का जो हमारा लेंथ हो गया this is equals to 9 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सी सिंपली वी आर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। बस एक ही कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का, कि जो हमारा ट्रायंगल होना चाहिए दैट शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल, पहला। और राइट एंगल ट्रायंगल पहचानेंगे कैसे, इफ देयर इज एन एंगल which is 90 degree or there is a perfect L shape between two lines or two sides of a triangle, then we can say कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following can be sides of a right angle triangle। तो अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल का क्या कंडीशन देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल का जो कंडीशन देखा था, सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन क्या था कि अगर हमने सपोज एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी एंड सी, एंड वी आर कंसिडरिंग राइट एंगल एट बी, दैट मीन्स कि इसका जो अपोजिट साइड होगा दिस शुड बी द ग्रेटेस्ट साइड। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट साइड होगा उसका स्क्वायर दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम एंड दिस शुड सेटिस्फाई इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें क्या है कि यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है, वी हैव 3 डिफरेंट साइड्स, और उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वी विल चेक कि जो हमारा ग्रेटेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू sum of other two sides का square or not। if this condition is true then we can say yes this is a side of right angle triangle, otherwise we can't say कि दिस विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए पहला चेक करते हैं। पहला चेक करने का क्या है कि हमारा ग्रेटेस्ट साइड क्या है, दिस इज 6। Simply, we will apply Pytha Pythagoras theorem। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिंपली जो ग्रेटेस्ट साइड है दैट मीन्स 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अभी हम लोग जस्ट कैलकुलेट करते हैं, इफ LHS एंड RHS विल बी सेम देन वी कैन से दिस विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट। तो 6.5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 6.5 इंटू 6.5 कितना हो जाएगा वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली क्या है कि 2.5 इंटू, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 6.25 प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब इस दोनों को ऐड किए तो 6 कितना हो जाएगा 2 और 3 4.25 का स्क्वायर सेंटीमीटर। सी नाउ LHS इज इक्वल टू RHS क्या है, LHS is equals to RHS, that means कि yes these three sides can form a triangle। triangle तो फॉर्म कर ही सकता है, can form a right angle triangle। यस इसका आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, यस दिस कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमारा ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, ग्रेटेस्ट साइड इज 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी कैन राइट 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट साइड में कितना लिख सकते हैं 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू कैन ऐड 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन RHS is equals to LHS, that means it will be it will be sides of कौन सा, right angled triangle। करेक्ट, नाइस। तो हमारा हमने सेकंड भी देखा, नाउ वील सी थर्ड वन। थर्ड हमारा क्या है,
225। तो हमारा ग्रेटेस्ट साइड क्या है 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर will be equals to 4 plus 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। this is not correct because क्या है, this is not equal, LHS is not equals to RHS, or it is not satisfying Pythagoras theorem. Okay, that means कि these will not form right angle triangle. सो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर नो, इसका आंसर यस सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का भी आंसर हमारा यस होगा। ठीक है, जस्ट सिंपल हम लोग एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि हमारा जो इफ द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल देन द लार्जर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड्स। ठीक है, दोनों का जो सम होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द square of larger side। just same concept use कर रहे हैं। now let's see question number 5। okay, this I have already solved। question number 5, see question number 5 में क्या बोला, a tree is broken at a height of 5 meter from the ground। that means कि suppose ये हमारा एक tree है और ये ground है, तो ये ट्री वी कैन ब्रेक एट 5 मीटर। तो ये यहाँ से 5 मीटर ग्राउंड से अबव गए 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 और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। नाउ एट द टॉप टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इसको हमने यहाँ से कट किया, सी जैसे इस ट्री को हमने पहले यहाँ से कट किया, तो ये वाला जो साइड्स है, लेट मी ड्रॉ, हाँ, सपोज कि ये ट्री ऐसा था, करेक्ट, ये ट्री ऐसा था। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ तक टॉप जो था ये गिर के इधर आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो साइड है अब कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर हो गया दैट मीन्स कि ये हमारा क्या था, दिस इज अ ग्राउंड, करेक्ट, दिस इज ग्राउंड। अभी क्या था कि 5 मीटर के बाद इस ट्री को हमने कट किया, तो ये ऐसे गिर के इसका जो टॉप है वो कहाँ पे टच कर जा रहा है, यहाँ पे ग्राउंड पे। अगर टॉप हमारा पॉइंट सपोज ये टॉप था, तो अभी टॉप क्या हो जा रहा है, इस जगह पे आ जा रहा है। टॉप क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर दे रहा है, करेक्ट। ये कहाँ पे टच कर रहा है, टचेज द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। तो अगर ये बेस था तो ये कितना है, 12 मीटर, 12 मीटर पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है। फाइंड द हाइट, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, करेक्ट। अब तो क्या है किसी, नाउ अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे कि ये एक हमारा साइड ये हो गया, दूसरा साइड हमारा ये हो गया ट्री का जो आधा जहां से हमने कट किया था, और तीसरा साइड ये हो गया। और सिंस ये ग्राउंड के साथ ये परफेक्ट 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वी कैन अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हमने, अब सपोज क्या करता हूं मैं, इस ट्रायंगल का नाम ए बी एंड सी रख लिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो लॉन्गर साइड है और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, दैट विल बी द longest side of the triangle। that means AC का square will be equals to sum of squares of other two sides। that means कि AB का square प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमारे हमें पता है क्या, हमें AC का स्क्वायर नहीं पता है, बट AB वी नो, AB वी नो कितना, ये AB दिया हुआ है 5 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 मीटर है। तो ये क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना हो जाएगा, BC का जो वैल्यू है, BC इज गिवन एज 12 मीटर का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर प्लस 1 4 सॉरी, हाँ
144 मीटर का स्क्वायर। इस दोनों को सम करेंगे 169 मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। बट वी नीड ए सी, तो ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 मीटर स्क्वायर। तो 169 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 13 इंटू 13 इंटू मीटर, तो इक्विवेलेंट हमारा जो स्क्वायर रूट का बाहर हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, दैट इज 30 मीटर। दैट मीन्स कि ये AC जो था हमारा, दिस इज 13 मीटर। ये हमने फाइंड किया। कहाँ से फाइंड किया? कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ अभी क्वेश्चन हमारा क्या था कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट, ओरिजिनल हाइट कितना था? दिस वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, दिस वाज द ओरिजिनल हाइट। तो हाइट ऑफ ट्री हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ ट्री विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस जो ये जो टॉप का पार्ट था जो कि ब्रेक करने के बाद नीचे आ गया था, दैट मीन्स कि ए सी। तो हाइट ऑफ ट्री हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। कैसे हमने लिखा? क्योंकि पहले तो ये कंप्लीट ट्री था यहाँ तक, उसके बाद हमने यहाँ से कट किया, तो ये साइड प्लस ये साइड दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी गिव द कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री। तो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया, बट आपको चाहिए क्या? ये 13 मीटर तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 13 मीटर जो है, सो दैट इज ए सी, और ए सी क्या है? ये वैल्यू यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक, ये वैल्यू हमारा 13 मीटर है। बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ओरिजिनल हाइट हमारा क्या था? ए बी प्लस जो हमारा ऊपर का पार्ट था। तो दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इज द हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। तो ए बी हमारा कितना है? ए बी इज 5 मीटर प्लस ए सी कितना है? 13 मीटर। तो ओरिजिनल हाइट जो हमारा क्या हो जाएगा? 18 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हाउ वी आर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम इन द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एंगल क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर अगर एक ट्रायंगल है, तो Q एंगल इज 25 डिग्री, R इज 65 डिग्री गिवन है। तो अगर तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल P कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? एज वी नो द सम ऑफ all the angles of a triangle is equals to 180 degree. That means angle P plus angle Q plus angle R will be equals to 180 degree. तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है? P इज नहीं पता, तो दिस इज एंगल P ओनली, प्लस Q का वैल्यू कितना है? Q इज 25 डिग्री प्लस R हमारा कितना है? 65 डिग्री। दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट एंगल P विल बी 180 डिग्री माइनस 65 degree minus 25 degree. This will give 180 degree minus 550, 6 plus 2 8 or 1 9. This is equals to 90 degree. See what we have found. We found that the angle P is 90 degree. This angle is actually 90 degree. This angle is 90 degree. So now we confirm that, ऐसे लिख सकते हैं, since angle P is 90 degree. Okay, that means triangle PQR is, PQR नहीं, हम लोग मिडिल में जो एंगल होता है उसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको यहां से लिख सकते हैं QPR। QPR क्योंकि ये मिडिल वाला एंगल होगा, तो दिस इज 90 डिग्री। QPR इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, करेक्ट। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। वी कैन अप्लाई कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। सो अब क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, द साइड्स व्हिच इज अपोजिट टू द राइट एंगल, दैट मीन्स कि जो हमारा एंगल 90 डिग्री है उसका अपोजिट जो साइड है, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। दैट मीन्स क्यू आर इज ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो हम लोग जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग
टू पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। सी, अभी तक मैं बार बार यही बोल रहा था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारा एंगल 90 डिग्री कौन सा है, उसका अपोजिट वाला जो एंगल होगा, सॉरी साइड होगा, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। और जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या है, दिस इज द ग्रेटेस्ट साइड, जो हमारा सबसे बड़ा साइड है, लॉन्गेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट जो भी बोल लो, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ triangle का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये हमारा जो है सो करेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें से कौन सा ट्रू है, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन सी मींस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये दोनों रॉन्ग है, इस दोनों को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का हमने क्या रूल देखा, फर्स्ट हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि विच एंगल इज 90 डिग्री, इफ एंगल पी इज 90 डिग्री दैट मीन्स कि वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू दिस ट्राइंगल। और इसका क्या मतलब है 90 डिग्री होने का, इफ एंगल P इज 90 डिग्री देन अपोजिट टू दैट एंगल, जो हमारा साइड है दैट इज क्यू आर विल बी द ग्रेटर साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद तो ये फॉर्मूला हमें पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, sorry rectangle whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल हमने सपोज ड्रॉ किया, दिस इज ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि आप लोग को याद रहना चाहिए, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले क्या होगा, ऑल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो भी है ये दीज एंगल्स आई एम टॉकिंग अबाउट दीज, ठीक है। अपोजिट साइड विल बी इक्वल, साइड्स विल बी इक्वल एंड पैरेलल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये और ये दोनों इक्वल है, क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड AB is parallel to CD also, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, साथ में क्या हो जाएगा, ये दो इक्वल होगा, दैट मीन्स AD will be equals to BC एंड क्या हो जाएगा, AD will be parallel to BC। तो ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, डायगोनल क्या है कि अगर हम लोग दो वर्टेक्स अपोजिट जो हमारा वर्टेक्स है उसको मैच किए तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ डायगोनल, ठीक है। तो हमारा दूसरा डायगोनल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, दिस इज द सेकंड डायगोनल, करेक्ट, दिस इज ऑल्सो डायगोनल, करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, ये हमारा पेरीमीटर है, लेट मी चेंज द कलर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ, somehow we have to find the sides of length। तो अभी हमने क्या प्रॉपर्टीज देखा कि ए बी और सी डी इक्वल है, तो इस दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें मिल जाए तो वी कैन लाइक कि कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों इक्वल होगा। सिमिलरली बी सी और ए डी में अगर कोई वैल्यू हमें मिल जाए तो वी कैन कंसीडर कि दोनों इक्वल ही होगा, तो बस दो वैल्यू से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या है, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, तो जो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जो लॉन्गर साइड होता है उसको लेंथ मान लेते हैं, दैट मीन्स कि इसको 40 सेंटीमीटर हमने मान लिया, क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी बोथ आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। नाउ द डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर, तो डायगोनल हमारा कौन सा था, ये वाला, दिस इज द डायगोनल, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 41 सेंटीमीटर। सी नाउ
अभी क्या है कि क्या इसमें कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या? यस, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए डी सी इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। तो क्या ये 90, अब ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? यस, हमने क्या देखा कि एंगल ए बी सी में, सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। What does it mean? We can apply Pythagoras theorem on triangle ABC. Correct? तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो साइड्स पता है, तो थर्ड साइड वी कैन इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जब भी एक ट्राइंगल में हमें पता है कि दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो सिंपल कंसेप्ट यही है, अगर थर्ड साइड हमें नहीं पता है तो वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, AC square will be equals to AB square plus BC का स्क्वायर। तो AC हमारा कितना गिवन है? AC is given as 41 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू AB। AB हमारा क्या है? 40 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। नाउ 41 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, जो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू BC स्क्वायर। नाउ जस्ट कैलकुलेट 41 into 41, व्हाट विल बी द वैल्यू? दिस विल बी 1681। ठीक है, माइनस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600, दैट इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। नाउ डिफरेंस 81 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो अभी BC से हमें सिर्फ BC स्क्वायर से BC निकालना हो तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू BC, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, दैट मीन्स कि BC इज इक्वल टू 9। सी, हमने यहाँ से क्या किया कि BC का जो वैल्यू है वो हमने कितना निकाल लिया? 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप यहाँ पे हमने क्या किया कि निकालने के लिए सेंटीमीटर को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि सारा वैल्यू इज इन सेंटीमीटर ओनली। बट अगर ये सेंटीमीटर में ना हो और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में हो तो आप लोग को क्या करना होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इन द सेम यूनिट। बट यहाँ पे क्या था कि अभी तक हमने लास्ट स्लाइड तक ये दिखाया था कि हम लोग सेंटीमीटर को कंसीडर कर सकते हैं, बट इन दिस स्लाइड आई हैव नॉट कंसीडर्ड बिकॉज ऑफ द यूनिट्स आर सेम ऑफ द ऑल साइड्स। ठीक है, नहीं, BC अब हमारा निकल गया, तो पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू सभी साइड, दैट विल AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी, AB प्लस BC दोनों सेम है ना, तो AB प्लस BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2AB, क्योंकि दोनों सेम है, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2CD। करेक्ट, ओ सॉरी, 2AB प्लस 2BC। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? AB प्लस BC। ठीक है, 2 इंटू, अभी ये क्या है? ए बी इज द लेंथ प्लस बी सी हमारा क्या है? ब्रेथ। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि लेंथ हम लोग किसको मान लेते हैं? जो हमारा लॉन्गर साइड होता है। और ब्रेथ किसको मान लेते हैं? जो हमारा शॉर्टर ये होता है, साइड होता है। तो ये यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं कि किसी का भी, किसका, एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू 2 into L+B। ये आपने सुना होगा, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? यहाँ से, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है, तो अगर आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर, देन जस्ट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसमें अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना? 2 into L+B। L हमारा कितना है? 40 सेंटीमीटर, प्लस B हमारा कितना है? अभी हमने निकाला 9 सेंटीमीटर। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये हमारा P, सपोज पेरीमीटर को हम लोग ने लिखा, P इज इक्वल टू 2 into कितना? 49 सेंटीमीटर। तो 2 into 49 इज 98 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर। तो हमारा जो पेरीमीटर हो गया वो कितना हो गया? 98 सेंटीमीटर। सी, हमने कैसे देखा? आपका जो ये भी, जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में आपको यही करना है कि व्हाट कंसेप्ट यू नो,
आपको जो पता है आप जस्ट उसको अप्लाई करो। हमने क्या किया, यहाँ पे पेरीमीटर था तो पेरीमीटर मुझे पता होना चाहिए कि पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी शेप। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, जो भी है। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी वी शुड नो कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल एंड पैरेलल। ये हमारा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है। सेकंड हमने क्या देखा कि इनसाइड द रेक्टेंगल जो हमारा डायगोनल दिया है दिस इज 41 सेंटीमीटर, एंड विद द हेल्प ऑफ वन डायगोनल ए बी सी वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। और अगर अब ट्राइंगल में भी हम लोग देख रहे हैं कि यस एंगल बी इज 90 डिग्री, दैट मीन्स कि ये जो हमारा साइड है मीन्स ट्राइंगल है ए बी सी इज 90 डिग्री, मीन्स इट हैज वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो वी कैन कंसीडर दिस एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम उसके हेल्प से हम लोग एक साइड निकाल लेंगे BC। नाउ वी नो द ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, देन वी कैन इजीली फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। करेक्ट। सो इसी बेसिस पे हमने निकाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हम लोग वन बाय वन कैसे चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। अब आते हैं रोम्बस पे। अभी तक हमने रेक्टेंगल देखा, ठीक है, ट्राइंगल देखा, अब रोम्बस क्या होता है। रोम्बस के बारे में अगर लेट्स क्विकली ड्रॉ, अच्छा ये तो हमारा ट्राइंगल रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल अभी तक हमने कैसा देखा, इस तरह का शेप देखा। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि दीज टू साइड्स विल बी इक्वल, दीज टू साइड्स विल बी इक्वल। हमारा ये एंगल कितना 90 डिग्री होगा, ये अभी हमने देखा था सारा। दीज टू विल बी पैरेलल, दीज टू विल बी पैरेलल, ये हमारा रेक्टेंगल था। अब इस रेक्टेंगल को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं, 90 डिग्री रोटेट, ठीक है, 90 डिग्री इस हिसाब से रोटेट करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा शेप हमें देखने को मिलेगा इस तरह से। सी, तो दिस इज द सेम जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसको क्या किया है, जस्ट 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो ये चीज आपको क्लियर रहे कि अगर कोई 90 डिग्री ऐसे रोटेट करके दे दे तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा रेक्टेंगल ही है। दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल। व्हाई? बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, सी दिस एंगल इज 90 डिग्री, again this angle is also 90 degree, this angle is also 90 degree, all four angles are 90 degree, this side and this side are equal, similarly this side and this side are equal and parallel। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्या है कि रोम्बस, रोम्बस का क्या क्वालिटी है कि रोम्बस का साइड इक्वल होगा। ठीक है, रोम्बस का साइड्स, रोम्बस रोम्बस के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। नेक्स्ट, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है, एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। नेक्स्ट, एक जो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम लोग डायगोनल ड्रॉ करें यहाँ पे दो डायगोनल, तो दीज टू डायगोनल विल बी परपेंडिकुलर। क्या होगा, डायगोनल्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स कि ये सब, ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, दिस एंगल विल ऑल्सो 90 डिग्री, सारा एंगल जो होगा दिस विल बी 90 डिग्री। तो ये ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस का, तो आप लोग को पता होगा। बस इसमें क्या है कि ये जो साइड्स है इसमें भी ये साइड्स इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड विल बी इक्वल, ये साइड और पैरेलल भी होगा, इक्वल एंड पैरेलल भी लिख लो, इक्वल एंड पैरेलल। नाउ अभी क्या है कि रोम्बस के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया। अभी क्या है कि रोमस मेजर द डायगोनल। अब क्या है कि इसमें दो डायगोनल का शेप है, और ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लो कि डायगोनल डिवाइड्स इक्वली ईच अदर। व्हाट डज इट मीन कि एक डायगोनल अगर हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो अगर ये जो मिड पॉइंट है तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, इधर वाला 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट दूसरा डायगोनल जो इंटरसेक्ट करेगा उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। करेक्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री को यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ सो दैट आई कैन राइट, बस दिस शुड बी अंडरस्टूड कि ये हमारा 90 डिग्री था। ठीक है, ओ सॉरी,
ये डायगोनल हमारा दूसरा। नेक्स्ट, तो दूसरा डायगोनल अगर 30 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। दिस विल बी ऑल्सो अ 15 सेंटीमीटर। समझ में आया कि डायगोनल इक्वल जो ये पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये क्या करेगा, डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। करेक्ट। नाउ अभी क्या है कि और एक हमने यहाँ क्या देखा, 90 डिग्री है। दैट मीन्स कि वी कैन सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और दो साइड्स हमें पता है। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो अभी तक हमने पेरीमीटर का क्या क्वेश्चन देखा था, कंसेप्ट देखा था कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर मैं सारे साइड्स निकाल लूं तो वी कैन ऐड देम टू गेट द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि चलो इसको नंबरिंग कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर ए बी सी डी, और इस पॉइंट को हमने क्या लिख दिया, ओ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए ओ डी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। दैट मीन्स कि हम लोग जो ग्रेटेस्ट साइड है दैट इज सी डी, क्या लिख सकते हैं, सी डी का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू क्या बताओ, ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। तो यहाँ से सी डी हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो कितना हो जाएगा, 0 9, अच्छा सॉरी 8 का स्क्वायर 65, तो 5 4, ये दिस विल बी 9 6 2 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 289। ठीक है। तो 289 का हमारा कितना हो जाता है स्क्वायर रूट, बताओ। ठीक है, ये क्या है हमारा सी डी का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289। कैसे निकालेंगे हम लोग, 13 × 13। तो सी डी हमारा क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, और अगर मीटर है तो मीटर, 13 सेंटीमीटर। तो सी डी हमने कितना निकाला, 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए बी विल बी ऑल्सो 13 सेंटीमीटर। ए बी भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू ऑल्सो 13 सेंटीमीटर। करेक्ट। नाउ अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AOD, इन ट्राइंगल AOD, ये कौन सा ट्राइंगल, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का हम लोग बात कर रहे हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट 15 का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगेन सेम क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 289। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, AD विल बी इक्वल टू कितना, 13 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये वाला वैल्यू जो होगा 13 सेंटीमीटर आ गया, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रोम्बस का जो चारों साइड है दैट इज ऑल्सो इक्वल। दो तो होता ही है, उसका चारों साइड्स भी इक्वल हो रहा है। इससे हम लोग कैलकुलेट कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट सिंपली बताओ, सारे को सम कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो कितना हो जाएगा, 13 + 13 + 13 + 13, वी कैन राइट कितना, 52 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। फाइंड इस पेरीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया हो रेक्टेंगल क्या है, ट्राइंगल क्या है, रोम्बस क्या है, ये हमने अगर थ्योरी वीडियो में नहीं डिस्कस किया था तो यहाँ पे आप लोग को कि समझ में आना चाहिए कि हम लोग जस्ट एक एक ही थ्योरम है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम को हम लोग उस कंसेप्ट को बार बार अप्लाई कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ द, जो भी आप इसको बोल लो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, आइदर रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी कर सकते हैं अगर हम लोग कॉमेडियन या फिर मीन का कंसेप्ट यूज करें, तो रोम्बस में भी अभी हमने किया। तो लेट्स सी इज देयर एनी अदर क्वेश्चन, नो। सो आई थिंक कि जितना भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो काफ़ी डिटेल में किया था और आप लोग सबको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब ई लर्निंग फ्रॉम बिहार। ठीक है। सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स, और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम दिस चैनल। ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा, अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ होगा तो उस पे हम लोग करेंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक कंक्लूजन वीडियो निकालेंगे, जो कि जिसमें कि हम लोग एकदम जस्ट शॉर्ट में विद इन 30 or 25 minutes वी कैन रिवाइज ऑल द कंसेप्ट वाट एवर लर्न इन द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। सो थैंक यू ऑल। बाय।